नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। पूज्य साहब दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। सारे गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग बहुत देर से चर्चा सुन रहे हैं और सही बात है, हम लोग को मतलब कहीं भी जाते हैं चर्चा में, हम लोग को धूप है, बारिश है, चाहे कोई मौसम है, हम लोग को क्या चाहिए? एक ये माइक चाहिए और कहीं भी हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के गुरु की चर्चा सुनते हैं और सुनाते हैं। हम लोग को ऐसा कुछ नहीं, शिव शिष्य का मतलब ही है झुकना। हम लोग जिस व्यवस्था में रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, उसी में रहते हैं। और हम सही में चाची जी का कृतज्ञता करेंगे, इसलिए जिसका खाएंगे उसका तो गाएंगे। काहे कि साहब कहेंगे बैसाखी पकड़ के कितना दिन चलिएगा, लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा, किसी न किसी को पकड़ना तो पड़ता है। बिना पकड़े हम नहीं जा सकते। बैसाखी को समझिए, तब साथी समझिए, तो रिश्ता में जो लगे वो समझिए, तो हमको पकड़ना तो पड़ेगा। और दीदी हम लोग को दया मांगना, हम लोग इतना अच्छा से दया मांग रहे हैं, कितना असर हो रहा है इस दया का, कितना असर हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, सभी आपके शिष्य बन जाए, ऐसी दया करती। कम बड़ी बात नहीं है दीदी। इस चीज को सोचते हैं तो लगता है जो क्या बताएं, क्या लगता है, बोल भी नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है। और दीदी हम लोग गुरु की चर्चा में नहीं आएंगे तो हमको आपको घर में बैठ के ज्ञान नहीं हो सकता है। हम लोग पूजा पाठ सदियों से किए, जैसा मानसिकता था वैसा ही फल मिलता था। और आज भी हम आप जैसा मानसिकता में यहाँ बैठे हुए हैं, उसी तरीका का हमको आपको मिलता है। और नमः शिवाय हम लोग करते हैं अपने गुरु को। सुबह में कहा गया है ये अमृत वेला, और इस अमृत वेला में ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग नमः शिवाय करते हैं। उस समय कहा जाता है जीवंत ऊर्जा चलती है।